पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने जाना था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंस का लेन देन कहाँ होता है, पैसा लेन देन कहाँ होता है, कहाँ पे पैसे मतलब अगर आपको पैसे की नीड है तो आप कहाँ पे जाके वो पैसा मांग सकते हो, है ना। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि पैसा आपको कहाँ मिलेगा। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस को आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ आपको पैसा मिलेगा, उस सब चीज के बारे में हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जानेंगे। The financial market is a marketplace that provide facility to create asset and exchange of security to provide long-term, medium, and short-term business finance. The financial market mobilize the fund between the investors and savers. These market also locate the fund into the best productivity investment opportunity. Two type of financial market exist: मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। यहाँ पे मनी मार्केट आएगा, ना कि मनी कैपिटल आएगा। इसको मार्केट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पता है क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट जो हमारी होती है, वहां पे शेयर्स लिए जाते हैं और दिए जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको एसेट्स क्रिएट करने का एक मौका मिलता है। लॉन्ग टर्म आपको, शॉर्ट टर्म, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी एसेट्स को बढ़ा सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हो। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। अभी जो वार चली हुई है यूक्रेन के साथ, उस वार में बेनिफिट पता है कहाँ पे है। अब उस वार में क्या है, जब तक वार चलेगी तब तक करेंसी की वैल्यू गिरेगी। अब करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो गोल्ड में लोग खरीदेंगे। गोल्ड क्यों खरीदा जाएगा? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू नहीं गिरेगी, करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही है। करेंसी ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो अब आप देखोगे अभी फिलहाल गोल्ड का जो प्राइस है वो 170 है, तो वो ऊपर ही जाएगा जब तक वो वॉर चलेगी। तो वो चीज़ होती है फाइनेंस। ये सब चीज़ें हम स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जा रहे हैं फिलहाल, बट अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है जो कि आपको एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को फंड वही से मिलते हैं ना, अगर उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने कंपनी के क्या करते हैं, स्टॉक्स जो है वो स्टॉक मार्केट में सेल करने के लिए निकाल देते हैं। वो निकालते हैं, उनके शेयर्स खरीदे जाते हैं, उनके पास पैसा आता है और वो अपनी कंपनी को रन करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है फाइनेंशियल मार्केट से, और जो एसेट्स है वो इंक्रीज की जाती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अब हमें फाइनेंस की नीड होती है तो दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। एक तो होता है बैंक, हम बैंक से पैसा ले लें कि भाई अगर हमें बैंक वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दे, मेरी ड्राइंग्स पे मत जाना, अच्छी नहीं है प्लीज। बट एक होता है कि बैंक से हम ये सोचते हैं कि बैंक से हम लोन ले लें, बट बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। एक होती है फाइनेंशियल मार्केट। बिजनेस फर्म के पास क्या होता है, अब एक इंसान के पास तो क्या है कि भाई एक ही ऑप्शन है कि वो बैंक से जाके पैसा ले लेगा। अब जो बिजनेस फर्म होती है उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो फाइनेंस मार्केट से भी पैसा उठा सकता है कि भाई अपने शेयर्स को भी दे के पैसा ले सकता है, और बैंक से भी लोन ले सकता है, और बैंक भी बिजनेस फर्म से पैसा ले सकती है अगर उनको चाहिए। मतलब वो उनकी जो एक्सचेंज होते हैं वो अपने एक्सचेंज उठ के चलते रहते हैं। तो वही चीज होती है कि अब एक इंसान जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा सकता है और बैंक में पैसा लगा सकता है, बट एक जो बिजनेस फर्म है वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा भी सकती है और उससे पैसा ले भी सकती है, ठीक है, अगर उसको पैसे की नीड है तो। और एक जो बिजनेस फर्म है वो बैंक से पैसा ले भी सकती है और उसको दे भी सकती है। तो ये दोनों ही चीजें इस तरीके से चलती हैं। बट एक ह्यूमन बीइंग हम हैं, हम सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक में हम पैसा, बैंक से हम ले सकते हैं, बैंक को दे थोड़ी ना सकते, हमारे पास पैसा थोड़ी ना, हम लोन ले सकते हैं उससे सिर्फ, है ना। तो बिजनेस फर्म दोनों चीजें ट्रांजेक्शन्स कर सकती है, वो दोनों ही चीजें इसके अंदर चलती रहती हैं। अब हम बात करें अगर, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई की गई है। तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। दो तरीके से फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला हमारा आता है मनी मार्केट। द मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट इन विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट maturity are exchanged. The money market is made up of several financial institutes and dealers who are looking to borrow or lend assets. जो मनी मार्केट होती है वो एक ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए
शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड रखा जाता है। मतलब अगर आपको पैसा लेना है तो आपको 1 महीने में, 1 साल में या फिर 6 महीने में उस पैसे को आपको वापस देना पड़ेगा। जैसे आपने अगर कहीं किसी ने भी स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ली हो तो उसको पता होगा इंट्राडे सेल होती है, या फिर हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, एसआईपीज जब हम करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी उनकी होती है और शॉर्ट टर्म के लिए उनको यूज किया जाता है। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, द मार्केट इज मीन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। जहाँ पे आपको अगर थोड़े टाइम के लिए पैसे की नीड है, आपको पता है कि आपके पास पैसा आने वाला है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसे की नीड है, तो आप उसको अंदर से पैसा ले सकते हो। नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन इज नीडेड, यहाँ पे कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन नीडेड नहीं है। आरबीआई, प्राइवेट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स आर द मेन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आरबीआई, प्राइवेट बैंक और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो इनके मेन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट, कॉल मनी, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के। जो कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये सब चीजें जो हैं छोटे छोटे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को जनरेट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल मार्केट। द कैपिटल मार्केट इज द मार्केट प्लेस वेयर इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स आर चैलेंज्ड अमंग ट्रेडर्स, institutes and suppliers. It consists of the secondary and primary markets. Some most common assets of the capital markets are bond and stocks. ये जो होती है ये इन्वेस्टमेंट सेविंग्स होती है ट्रेडर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए। जैसे बॉन्ड्स नहीं खरीदे जाते हैं कि भाई आपको अगर पैसे की कभी नीड पड़े तो आप इन बॉन्ड्स को सेल करके पैसे को जनरेट कर सकते हो, तो उसके लिए कैपिटल मार्केट जो है वो काम करती है। इसके अंदर ये सेकेंडरी मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट नहीं होती है। और इसके अंदर जो एसेट्स आती हैं मार्केट के अंदर जो कैपिटल मार्केट जो आती है वो आती है बॉन्ड्स और स्टॉक्स। फीचर्स क्या होंगी कैपिटल मार्केट की? इट मेक अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टी और इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स के बीच में डायरेक्ट एक लिंक क्रिएट करता है। डील्स विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे जो मनी मार्केट है वो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर डील करती है, कैपिटल मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर डील करती है। इसके अंदर यूज की जाते हैं इंटरमीडिएटरी और ये रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इनको रेगुलेट किया जाता है। अब जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है वो किस तरीके से काम करती है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैलेंजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मतलब आप कहाँ पे अपने पैसे को सेव कर सकते हो और कहाँ पे, मतलब कोई एक ऐसी आपको जगह बताई जाती है जहाँ पे आपके पैसे का ज्यादा प्रोडक्टिव यूज होगा, ज्यादा आपको उस पैसे का रिटर्न मिलेगा। Facilitating price discovery, providing liquidity to financial assets and reducing the cost of transaction। जो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट उनको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमारा आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैलेंजिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। A financial market facilitates the transfer of saving from saver to investor. It gives a saver the choice of different investment and this place to challenge सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। जो फाइनेंशियल मार्केट है ये पैसे को ट्रांसफर करती है इन्वेस्टर्स को, जो सेव करेगा उसको पैसे को ट्रांसफर करती है। तो जो सेवर है वो सबसे ज्यादा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट को चूज करेगा जो इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फायदा दे और उस पैसे का ज्यादा प्रोडक्टिव यूज वो कर पाए। तो उसके लिए उस तरीके की चीज को ढूंढेगा। Reducing the cost of transactions, financial market provide valuable information about the security being traded in the market and it helps save time, efforts and money. Both buyer and seller of the financial would have the otherwise spent to try and find each other. Financial market जो है वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ताकि आपको अगर किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो वो आपका टाइम भी बचाएगा, एफर्ट्स भी बचाएगा और पैसे बचाएगा बायर और सेलर के दोनों के, और आपको एक अच्छी फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में और अच्छी एक ऐसी चीज ढूंढ के देगा जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो कॉस्ट को कम करने में, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। देखो फाइनेंशियल मार्केट, अगर किसी भी इंसान को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है वो फाइनेंशियल मार्केट को बहुत अच्छे से जानता है।
स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानता है तो वो अपने पैसे को बेस्ट और प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप किसी की बातें सुन के ट्रेड करते हो या कुछ भी ट्रेड करते हो तो ट्रेडिंग बंद कर दो। आपको पूरी कंप्लीट उसके बारे में नॉलेज है तभी आपको उस चीज के बारे में ट्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। यू ऑल नो दैट द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू एस्टैब्लिश द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज इन द मार्केट। In the financial market, the household are the suppliers of the fund and business firm represent. देखो हम सबको पता है कि मार्केट के अंदर जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ा देते हैं, सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ा देंगे, सप्लाई कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा काम करते हैं मार्केट के अंदर। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर भी जो हाउस होल्ड्स हैं और जो सप्लायर्स हैं वो बिजनेस फर्म को रिप्रेजेंट करने में काम करते हैं, उस प्राइस को डिस्कवर करने में काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉर चल रही है तो वॉर के टाइम पे करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। बट जैसे वॉर खत्म हुई, गोल्ड की वैल्यू एकदम डाउन आ गई तो फिर क्या करोगे? तो चीजें सोच समझ के इन्वेस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, न्यूज आपको रेगुलरली उस चीज को बारे में जानने के लिए सुननी पड़ेगी। Providing liquidity to financial assets, financial market facilitate easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can easily convert it into cash whenever required. Holders of assets can rapidly sell their financial assets through the mechanism of the financial market. देखो liquidity आपको provide करवाते हैं। liquidity का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा पैसा होता है कि आप easily उसको सेल करके लिक्विडेट कर सकते हो, मतलब आप उसको पैसे को ले सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो परचेज और सेल करती है फाइनेंशियल एसेट्स को, तो इसके थ्रू लिक्विडेशन प्रोवाइड करवाती है। इजीली आप उनको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो होल्डर होता है वो रैपिडली फाइनेंशियल एसेट्स को अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैश में उनको कन्वर्ट कर सकता है। अब जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है वो हमने जान लिया। अब कितने टाइप की होती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट? सबसे पहला आता है स्टॉक मार्केट, वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज कैन बॉट एंड सोल्ड। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे पब्लिक कंपनी की जो स्टॉक्स होते हैं वो बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। देन आती है बॉन्ड मार्केट, वेयर इन्वेस्टर ट्रेड डेट इशूड बाय कंपनीज एंड मैनिपुलेट और गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, डेट जो इशू करते हैं कंपनी के, वो मैनिपुलेटर्स हैं और गवर्नमेंट है, वो इन्वेस्टर्स बॉन्ड मार्केट के अंदर आते हैं। फिर आती है हमारी डेरिवेटिव मार्केट, वेयर कॉन्ट्रैक्ट ड्राइव दैट वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइनिंग एसेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स और कमोडिटीज। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है अंडरलाइंग जो एसेट्स हमारी होती हैं स्टॉक, बॉन्ड्स और कमोडिटीज की, तो वो इनका किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज, वेयर करेंसीज आर एक्सचेंज एट एग्रीड रेट्स एंड मेकिंग इट लार्जर फाइनेंशियल मार्केट बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। यहाँ पे करेंसीज जो है वो एक्सचेंज की जाती है जो एग्री किया है रेट, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले हम कोई चांदी की चीज लेने गए थे तो हमें एक चीज पसंद आई वहां पे और हमने कहा कि इसको साइड में रख दो आप लोग। तो उन्होंने हमें कहा कि आप थोड़ी सी जो चीज आपको पसंद आई है उसकी पेमेंट कर दीजिए, मतलब कुछ पेमेंट कर दीजिए और बाकी की पेमेंट आप बाद में कर देना, क्योंकि अगर आप अभी इस चीज को बुक करोगे तो ये चीज आज के प्राइस में बुक होगी और अगर आप इसको 10 दिन बाद लेने आओगे तो 10 दिन बाद जो प्राइस होगा आपको उसी प्राइस में मिलेगी। तो उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काम होता है जहाँ पे करेंसी जो एक्सचेंज की जाती हैं, जो उन्होंने एग्री किया है रेट, मतलब आज उन्होंने जो प्राइस चल रहा है उस पर एग्री कर लिया है, तो आपको चाहे 10 दिन बाद वो प्राइस बढ़ क्यों ना गया हो, दो गुना बढ़ गया हो, चाहे 3 गुना बढ़ गया हो, आप उस प्राइस का कुछ नहीं कर सकते हो अगर आपने पहले उस चीज के ऊपर एग्री की है। तो इस वजह से फॉरेन जो एक्सचेंज मार्केट है वो काम करती है, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट होती है ये करेंसीज को एक्सचेंज करती है जो उन्होंने रेट एग्री किया है उसके अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये फाइनेंशियल मार्केट का ही हमारा टॉपिक है, स्टॉक एक्सचेंज। According to the Security Contract Act 1956, stock exchange means any body of individual, wherever incorporated or not, constituted for the purpose of assessing regulations or controlling the business of buying and selling or dealing in the security. Stock exchange
स्टॉक, हमें पता है ना स्टॉक का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान, जैसे ये एक सामान है, इसका एक्सचेंज करना। ये नहीं कि मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया तो हम स्टॉक एक्सचेंज करें, नहीं। चीजों को, जो भी सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सामान हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका एक्सचेंज करना, स्टॉक्स का एक्सचेंज करना। आप बिजनेस के अंदर जो उनके स्टॉक हैं उनको बाय करना, सेल करना, सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करना, वो काम होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसके अंदर परचेज की जाती है सिक्योरिटीज, सेफली ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई जाती है सिक्योरिटीज को। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी इंडिविजुअल बॉडी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, बट इसका पर्पज यही होता है कि वो रेगुलेट करें, कंट्रोल कर पाए जो भी बाइंग और डीलिंग होती है सिक्योरिटीज के अंदर। मतलब कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आप अगर कोई भी शेयर्स बाय कर रहे हो, कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो, किसी भी कंपनी की आप स्टॉक बाय कर रहे हो, तो आपको क्या पता वो चीज फ्रॉड हो ना हो। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है जिससे आपको कंफर्म रहता है कि ये स्टॉक जो है रजिस्टर्ड है, तो आप उसके ऊपर अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो डील करता है बाइंग एंड सेलिंग जो भी होती है बिजनेसेस के अंदर सिक्योरिटीज की, उनके अंदर डील करता है। इसका मेन पर्पज यही होता है। अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है स्टॉक एक्सचेंज? सबसे पहले आता है providing liquidity and market ability of exchanging security, pricing of security, providing scope of supply supplications, providing of equity cult and contribute to economic growth and safety of transaction. So first हमारा आता है providing liquidity and marketability to the existing securities. The basic function of the stock exchange is creating of continuous market value where securities are bought and sold. It gives investors the change in this investment and reinvestment. बेसिक फंक्शन क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज का कि कंटिन्यूस मार्केट की जो भी सिक्योरिटीज हो रही है, सोल्ड हो रही, बाय हो रही है, वो कंटिन्यूस चलती रहे। मतलब कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट ना हो, री इन्वेस्टमेंट ना हो, एक अच्छी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाए ताकि आप इजीली ट्रेड कर पाए, इजीली स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर पाए। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स price on a stock exchange are determined by the forces of demand and supply. A stock exchange is a mechanism of consistent valuation through which the price of securities are determined. Such as valuation provides important instant information to both buyer and seller in the market. एक अच्छी प्राइसिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप अगर स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हो, जो भी डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली जो मैकेनिज्म है वो कंसिस्ट करके रखता है प्राइस को। सिक्योरिटीज जो है वो डिटरमाइन की जाती है उसके अकॉर्डिंगली। वो एक अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है बायर एंड सेलर को मार्केट के बारे में कि भाई क्या प्राइस चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है और आप कितने में कौन सी चीज को बाय कर सकते हो जो आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाएगी। Then safety of transaction. The membership of a stock exchange is well rated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. This ensure that the investing public gets a safe and fair deal on the market. एक मेंबरशिप मिलती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वेल रेगुलेट अगर आप कर रहे हो, उनको सही तरीके से कर रहे हो तो लीगल आपको फ्रेमवर्क मिलता है। जैसे जो भी कंपनी आपको स्टॉक एक्सचेंज की देखोगे, जैसे अगर आप कहीं भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे तो आपको जो भी कंपनी लीगली रजिस्टर है वही आपको स्टॉक मार्केट के अंदर मिलेगी, अनदर कोई भी कंपनी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी। तो आपको सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करवाता है स्टॉक मार्केट। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई भाई, इसलिए मेरी आवाज भी धीरे धीरे हो गई है, गला बिल्कुल ऐसे हो गया है, छूलने लग गया है, बट आप लोगों के लिए चीजें करवानी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। ऐसी कोई मैं इंटरेस्टिंग वीडियो तो नहीं बनाती हूँ, बार बार कोई जोक भी आपको डिलीवर नहीं करती हूँ, बट एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आपको मतलब एक ऐसी वीडियोस देखनी है जो फनी हो, वो सब हो, तो वो आप कुछ टाइम पीरियड के लिए वो भी देख सकते हो, बट आपके लिए वन शॉट वीडियोस बनती हैं, बिल्कुल एक शॉट में ये वीडियोस ली जाती हैं। तो भैया अगर आपको पसंद आती है तो इनको लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट किया करो आगे काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूट टू एक्सचेंज ग्रोथ। A stock exchange is a market in which existing securities are resold or traded through this process of disinvestment and reinvestment saving get challenged into the most productive investment and avenues. These lead to capital formation and economic growth. जैसे अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चीजें एक्सचेंज की जा रही हैं, चीजें बार बार बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, तो उससे क्या होगा कि पैसा
जो है वो बोलते हैं ना कि मार्केट के अंदर पैसा घूमते रहना चाहिए। वो इसीलिए बोला जाता है कि इंसान के पास अगर पैसा घूमता रहेगा तो वो अपने कामों को इजीली डन कर पाएगा। तो स्टॉक मार्केट जो है वो जब पैसे को घुमाती है, चीजें चल रही हैं, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर वो चीज हेल्प करेगी। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ विचुअल रोल इन ensuring wider shares and ownership by regulating new issues, better trading practices and taking effective steps in the educating the public about investments। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताता है। आजकल आप देखते होंगे ऐड भी आपके पास बहुत ज्यादा आती होंगी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स को खरीदो, बेचो, शेयर मार्केट के अंदर काम करो, ये अच्छा स्टॉक है, ये अच्छा नहीं है। तो ये चीजें जो है आपको शेयर ओनरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी नए शेयर इशू किए गए हैं उनके अंदर भी बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छी ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है जहाँ पे पब्लिक जो है उसका एजुकेशन भी मिलती है, वो अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट भी एक सही जगह पे कर पाती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ speculations। These stock exchange provide sufficient scope within the provisions of law for a speculative activity in a registered and controlled manner. It is generally accepted that a certain degrees of healthy speculation is necessary to ensure liquidity and price continuity in the stock exchange। ये स्पेकुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है। देखो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सफिशिएंट बहुत ज्यादा स्कोप है, आपको अच्छा पैसा भी मिलता है। अगर आपको चीजों के बारे में नॉलेज है तो आप एक अच्छी खासी अमाउंट वहां से कमा सकते हो। जितना आपको पैसा कमाना है उतना आप पैसा कमा सकते हो अगर आपको स्टॉक मार्केट आती है तो। ये चीज आप जान लेना, बट आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस तरीके से काम करती है, क्या सब चीजें करती हैं। तो जनरली जो कुछ डिग्रीज हैं वो स्पेकुलेट करती हैं नेसेसरी चीजों के लिए। उससे क्या होता है, लिक्विडिटी रहती है, प्राइस कंटिन्यू चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर और एक अच्छा स्कोप प्रोवाइड करवाया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जाना और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी जाना कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट जो हमारी होती है वो क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से काम करती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप की होती है, किस तरीके से क्लासिफाई की गई है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हम उनको बोल सकते हैं। मनी मार्केट हमारी शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमने वो सब उन सब चीजों को जाना। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। और फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।